कभी सोचा है, जो इंसान सबसे ज्यादा बोलता है वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, और जो चुप रहता है वही सबसे गहराई में समझा जाता है। महाभारत में भी मौन ने कई बार शब्दों को पराजित किया है, लेकिन क्या आज के दौर में मौन रखना कमजोरी है या ताकत? कभी किसी को देखकर लगा है कि वो कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती है। यही है मौन की शक्ति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौन की शक्ति की, यानी साइलेंस की ताकत की। एक ऐसी शक्ति जो न दिखती है न सुनाई देती है, पर जो हर आत्मा को भीतर से बदल देती है। लोग कहते हैं, बोलो, अपनी बात रखो, खुद को साबित करो, पर जो जान गया मौन का रहस्य, उसे अब खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती। वो बस होता है और उसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। कहानी एक, ऋषि और राजा की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो बहुत ज्ञानी और न्यायप्रिय माना जाता था, परंतु उसे एक बात खटकती थी। उसका दरबार मौन साधे रहने वाले एक ऋषि को कभी समझ नहीं पाता था। वह ऋषि हमेशा दरबार में बैठते, लेकिन कभी बोलते नहीं। राजा ने कई बार सोचा, अगर ये इतना ज्ञानी है तो बोलता क्यों नहीं? क्यों नहीं अपने विचार साझा करता? एक दिन राजा ने कहा, ऋषिवर, आप हमेशा चुप रहते हैं, क्या आपको कोई भय है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब शब्द निकल जाते हैं तो उनका नियंत्रण हमारा नहीं रहता। मौन वो दरवाजा है जिसके पीछे विचार पकते हैं, और जब सही समय आता है तो वही विचार वाणी बनकर दुनिया को दिशा देते हैं। राजा ने उस दिन सीखा, हर जवाब आवाज में नहीं होता। दार्शनिक विचार। मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन एक ऊर्जा है जो हर विचार, हर भावना को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख जाता है, वो अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। वही असली ज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है, तभी अंदर की गूंज सुनाई देती है। कहानी दो, बुद्ध का मौन। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, सत्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। शिष्य बेचैन हो गया। भगवान, मैं पूछ रहा हूं और आप चुप हैं। बुद्ध बोले, अगर मैं बोल दूं तो तुम वही सुनोगे जो तुम समझना चाहते हो, ना कि जो मैं कहना चाहता हूं। सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है, और अनुभव तब होता है जब मन शांत हो। मौन वही दरवाजा है जहां से अनुभव भीतर उतरता है। मानव मन और मौन। आज का इंसान दिन भर बोलता है, कभी शब्दों से, कभी स्क्रीन से, कभी विचारों से, लेकिन भीतर एक थकान है, क्योंकि वो खुद को सुनना भूल गया है। मौन का अभ्यास करना मतलब है थोड़ी देर के लिए दुनिया से नहीं, अपने अहंकार से छुट्टी लेना। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे भीतर की स्थिरता पा लेता है, और वही स्थिरता असली शक्ति है। कहानी 3, किसान और गुरु की सीख। एक गांव में एक किसान अपने गुरु के पास आया। वो बहुत परेशान था। बोला, गुरुदेव, लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरे काम की आलोचना करते हैं, मैं क्या करूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, नदी किनारे बैठो और पानी को शांत होते देखो। किसान गया। शुरू में पानी लहरों से भरा था, कुछ देर बाद धीरे धीरे शांत हो गया, और उसमें उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वो लौटकर आया, गुरुदेव, अब समझ आया, जब तक मन की लहरें चलती रहेंगी, मैं खुद को साफ नहीं देख पाऊंगा।
गुरु ने कहा, यही मौन है बेटा। जब मन शांत होता है तो दुनिया की बातें अपना असर खो देती हैं। और याद रखना, जितना तुम चुप रहोगे उतना ही तुम्हारी उपस्थिति बोलती जाएगी। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी और दर्शन आपके दिल को छू गया हो तो कुछ मत बोलिए, बस एक पल चुप रहिए और अपने भीतर झांकिए। कमेंट में लिखिए, मैंने मौन की शक्ति को महसूस किया। और अगर आप ऐसी ही दार्शनिक, जीवन को बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर शब्द आत्मा से निकला है और हर मौन अर्थ से भरा हुआ है।